जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से। इन्हें पाने के लिए जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे विचारों को सुनकर आप अपने जीवन को मार्गदर्शन दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा। ईमानदारी से काम करने वाले की शौक भले ही ना पूरे हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो तुमको पसंद हो, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। परमेश्वर कहते हैं निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं तेरा भरोसा हूँ। हमें मस्तिष्क और शख्सियत में असीमित क्षमताएं और शक्तियां दी हैं। परमात्मा की उपासना हमारी क्षमताएं और शक्तियां का विकास करने में हमारी मदद करती है। कितना भी पकड़ लो,
फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे। यही सफलता का तरीका है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। आप जिंदगी में जितने अच्छे बनोगे उतने ही घटिया लोग मिलेंगे। हालातों को न बदले बल्कि खुद को बदले। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिल जाएगी। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बर्बरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। अपनी अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। शांत रहना सीखे। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है।
अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ न कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बॉलीवुड फिल्म के इस मशहूर गीत को आपने जरूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। हालातों को न बदले बल्कि खुद को बदले। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। इंसान अगर अपनी जुबान पर काबू रखें तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकता। गलती भूल जाओ मगर सबक हमेशा याद रखो। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बर्बरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। अपनी अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। शांत रहना सीखे। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है।
किसी से प्यार करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर सको। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय राजा के हाथ काटे जाएं। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो तुम उससे बहुत दूर से देख रहे हो या फिर से गुरूर से देख रहे हो। इंसान भी कितना अजीब है कि जब वह किसी चीज से डरता है तो वह उससे दूर भागता है, लेकिन अगर वह अल्लाह से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को बर्बाद करना है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सुबह का पहला काम ये करे कि इस दिन के लिए संकल्प करे कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास न हो तो वह दम्भपूर्ण और हानिकारक हो सकता है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के जीने वाले हो। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। उस पल जब हम किसी व्यक्ति के मकसद पर शक जताते हैं वह कुछ भी करे बेकार ही रहता है। एक अच्छी किताब एक अच्छा शिक्षक है। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। खुशियां तभी हैं जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। अगर हम में विनम्रता हो तो हम जीवन के महानतम पाठ तथा कथित अबोध बच्चों से सीख सकते हैं। उनके लिए बड़ी उम्र के विद्वानों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा है। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा, एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना, प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। डर शरीर की बीमारी नहीं है,
यह आत्मा को मारता है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो सागर गंदा नहीं हो जाता। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास करना एक गुण है। अविश्वास दुर्बलता की जननी है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करे या उसे कभी करे ही नहीं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं, वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का सदुपयोग शास्त्रों आदि के अध्ययन में करना चाहिए। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे मूर्खों जैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। राजा, गुरु और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है, वह स्वयं अपने दोष दिखाता है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। जन्म के 5 साल तक पुत्र को प्यार करना चाहिए, फिर 10 साल तक दंडित करना चाहिए, और एक बार जब वह 16 वर्ष का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। कपटी मित्र पर कभी विश्वास ना करें। अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ देने नहीं। ये दुनिया भी उसे ही रुलाती है जिसके पास आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। सबको खुश रखने वाला इंसान देखा है। हाँ, मैंने अपने पापा में भगवान देखा है। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी को समझे। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत हार के समान है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता है, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं,
वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। जो लोग ये कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। उम्मीद है आज के विचारों ने आपको मार्गदर्शन दिया होगा। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।